दोस्तों, अगर 2026 बॉलीवुड का कमबैक ईयर लग रहा है तो 2027 टॉलीवुड का अटैक ईयर होने वाला है। एंड मैं यहाँ पर अटैक कैजुअली नहीं बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे लाइनअप की जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो यकीन मानिए अपने आप में एक बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाने की ताकत रखते हैं। इनमें सबसे मेन नाम जो टॉलीवुड से निकल कर आते हैं वो है स्पिरिट, वाराणसी, ड्रैगन एंड राका। इसमें एक नाम आप और जोड़ सकते हैं जो कि टॉलीवुड से तो नहीं है, लेकिन वो 2026 के जून महीने में धमाल जरूर मचाएगा, एंड उसका नाम है टॉक्सिक। अगर इनमें से 3 फिल्में भी हिट हो गई तो 2027 का बॉक्स ऑफिस मैप रीड्रॉ हो सकता है, क्योंकि टॉलीवुड अब रीजनल सिनेमा नहीं रह गया है बल्कि ग्लोबल स्केल कंटेंट मशीन बन चुका है। यहाँ पे नाम बहुत बड़े हो चुके हैं, मूवीज का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतरीन कर दिया गया है। पहले समझिए टॉलीवुड अलग क्यों है। बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि साउथ सिनेमा का मतलब सिर्फ स्लो मोशन एंट्री, 200 लोगों का उड़ना एंड हीरो की ग्रेविटी को इंसल्ट करना रह गया है। नहीं, टॉलीवुड ने 3 चीजें इस समय मास्टर कर ली हैं। पहली है स्केल, दूसरी है इमोशन एंड तीसरा है हीरो वर्शिप प्लस थिएट्रिकल वैल्यू। ये लोग ओटीटी के लिए फिल्म नहीं बनाते जो आजकल बॉलीवुड में चल रहा है। ये लोग थिएटर इवेंट के लिए मूवीज को क्रिएट करते हैं, एंड इसीलिए ऑडियंस टिकट खरीदने में हिचकती नहीं है। 2027 का ओपनिंग ब्लास्ट समझिए जो स्पिरिट से शुरू होने वाला है। स्पिरिट लीड एक्टर इसमें प्रभास होने वाले हैं। मैं जानता हूं कि प्रभास के साथ में अब एक टैबू जुड़ गया है कि यार ये बंदा ना नाम के ऊपर पहले 2 दिन पैसा कमवा देता है, लेकिन उसके बाद इसकी मूवी ऑन द मूव गिरती है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली राजा साहब में भी देखा। बट माइंड यू, इस मूवी के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने एनिमल एंड कबीर सिंह जैसी मूवीज दी हैं। अब आप इस कॉम्बो के बारे में सोचिए। एक साइड प्रभास का पैन इंडिया स्टारडम एंड दूसरे साइड वांगा का डार्क, एग्रेसिव, अनअपोलोजेटिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल। मतलब फिल्म सेफ जोन में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। एंड जानते हैं सबसे डेंजरस चीज क्या है? ये फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन है। फ्रेश पेयरिंग ऑडियंस को वैसे भी एक्साइट करती है। ट्रेलर अगर फायर निकला तो ओपनिंग इंसेन होने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। प्रभास के पास में मास क्राउड है, वेंगा के पास में कंट्रोवर्सी प्लस क्यूरियोसिटी का फैक्टर है, एंड इसका रिजल्ट या तो बहुत ही मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर आएगा या फिर इंटरनेट का सिविल वॉर आएगा। दोनों ही प्रॉफिटेबल लेकिन मूवी मेकर्स के लिए रहने वाले हैं। दूसरा नाम यहां पर आ जाता है वाराणसी का। लीड एक्टर यहाँ पे महेश बाबू होने वाले हैं। डायरेक्टर इसके एस राजमौली हैं, जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। अब देखिए, राजमौली साहब का नाम अपने आप में ही काफी है। आरआरआर के बाद में दुनिया वेट कर रही है उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का, एंड अब महेश बाबू के साथ में मतलब कि क्लास भी रहेगी, स्केल भी रहेगा, ग्लोबल पुल भी रहेगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से रामायण का एपिसोड प्लस टाइम ट्रेवल वाले एलिमेंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर ये सच में बहुत ही स्मार्टली एग्जीक्यूट किया गया तो ये सिर्फ इंडियन रिलीज नहीं रहेगी बल्कि ये वर्ल्ड वाइड इवेंट बन जाएगा। राजमौली साहब की एक हैबिट बन चुकी है, वो एक्सपेक्टेशंस इम्पॉसिबल कर देते हैं एंड उसके बाद उसको भी एक्सीड कर देते हैं, इसीलिए लोग उनके कायल हैं। मतलब ये एक बहुत ही इरिटेटिंग लेवल का टैलेंट है जो कि एस राजमौली साहब के पास में है। अगला नाम आ जाता है साहब ड्रैगन। लीड एक्टर इसमें होने वाले हैं जूनियर एनटीआर, एंड प्रशांत नील इसको बनाने वाले हैं जिन्होंने साहो बनाई थी। अब समझिए यहां पर हो क्या रहा है। जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस अलग लेवल का है। वॉर की बात मत करना, वॉर 2 में वाकई में उनके साथ बहुत धोखा किया गया था, बट यहां पर आप बंदे को बिल्कुल भी आप कमतर नहीं आंक सकते। एंड प्रशांत नील का मतलब क्या होता है? डार्क वर्ल्ड, रेज, हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक, मशीन गन एडिटिंग, ऑरा इतना डेंजरस हो जाता है हीरो का कि भैया मतलब क्या ही बोले। यानी कि मास ऑडियंस के लिए तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर बन सकती है। ये फिल्म अगर ट्रेलर से कनेक्ट कर गई तो मतलब यकीन मानिए सिंगल स्क्रीन फट पड़ेंगे, मल्टीप्लेक्स भी भर जाएंगे। नील को मासेस समझ में आते हैं, एनटीआर को सीटियां मिलती हैं, एंड यहाँ का गणित सिंपल है कि भाई साहब ये कॉम्बो बहुत डेंजरस है। एंड साल के आखिरी में आएगी राका। लीड एक्ट्रेस में होने वाले अल्लू अर्जुन एंड डायरेक्टर होने वाले हैं एटली। मतलब आप देखिए हर एक डायरेक्टर यहाँ पे मतलब एकदम एक नंबर है। प्रशांत नील, एटली, एस राजमौली, संदीप रेड्डी वांगा। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि एटली कमर्शियल टेम्पलेट किंग माने जाते हैं। एंट्री, एलिवेशन, इमोशन, विसल मूवमेंट, सब कुछ। लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि साइफाई वीएफएक्स फिल्म होने वाली, एंड लीड में पुष्पा स्टॉर्म के बाद में अल्लू अर्जुन है, यानी कि स्टार एट पीक मार्केट वैल्यू। अगर एटली ने कमर्शियल फॉर्मूला को फ्यूचरिस्टिक स्केल के साथ में मिक्स सही तरीके से कर दिया तो राका बहुत ही डेंजरस हो सकती है। अल्लू अर्जुन का स्वैग प्लस पैन इंडिया पुल ऑलरेडी प्रूवन फैक्टर है। एंड अब बात करते हैं सबसे बोनस मूवी की, जो कि अभी जून में आने वाली है, टॉक्सिक। देखिए ये अब नॉर्मल स्टार तो रह नहीं गए यश। पोस्ट केजीएफ चैप्टर 2 ये एक अलग ही लेवल पर जा चुके हैं। ऑडियंस यश से एक्सपेक्टेशंस रखती है हाई, स्वैगर वाली, स्केल वाली, ऑरा एंड स्टेटमेंट सिनेमा वाली। टॉक्सिक अगर स्टाइलिश गैंगस्टर वर्ल्ड या फिर डार्क एक्शन स्पेस में डिलीवर करती है तो ये भी 2027 कन्वर्जेशन को डोमिनेट करेगी, सिंपल सी बात है।
यहां पर एक प्रॉब्लम है, यश की प्रॉब्लम, बेंचमार्क बंदा खुद इतना हाई कर दिया है कि एवरेज का अब ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो इन 5 फिल्मों में कॉमन क्या है? फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन, ऑडियंस को फ्रेशनेस मिलेगी, पुराने कॉम्बोज कंफर्टेबल हो जाते हैं, नए कॉम्बोज काफी एक्साइटिंग होते हैं। दूसरा है मैसिव स्टार कास्ट, प्रभास, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, यश, ये नाम ट्रेलर से पहले ही टिकट्स को बेचने में माहिर हैं। तीसरा है डायरेक्टर्स विद आइडेंटिटी, वांगा इंटेंसिटी के लिए, राजमौली स्पेक्टिकल के लिए, नील मास रेज के लिए, एटली कमर्शियल हाइज के लिए, एंड टॉक्सिक टीम क्यूरियोसिटी के लिए। एंड चौथा आ जाता है पैन इंडिया माइंडसेट। अब फिल्म सिर्फ तेलुगु मार्केट के लिए नहीं बनती है, हिंदी बेल्ट, ओवरसीज, डब्ड मार्केट, स्ट्रीमिंग वैल्यू सब प्लान्ड होता है। तो क्या यहां पर बॉलीवुड के लिए चिंता की बात है? सच कहूं तो नहीं, सीखने का बल्कि एक मौका रहेगा। टॉलीवुड ने दिखाया है कि स्टार्स को किस तरीके से आप ट्रीट करना है, ट्रेलर को इवेंट कैसे बनाना है, गानों को हाइप कैसे देना है, एक्शन को स्केल कैसे देना है, एंड ऑडियंस को वैल्यू कैसे देना है। बॉलीवुड का इशू टैलेंट नहीं है, इशू हमेशा उनका कन्विक्शन का रहा है। सब फिल्म हिट नहीं होती, हम सब जानते हैं। लाइनअप बहुत बड़ा है, मतलब प्रेशर भी इनके ऊपर बड़ा रहेगा। स्पिरिट फेल हो सकती है इफ स्टोरी वीक हो। वाराणसी के साथ में रिस्क क्या है? ओवर हाइप इम्पॉसिबल लेवल। ड्रैगन के साथ रिस्क क्या है? मास ओवर सब्सटेंस का। राका के साथ रिस्क है वीएफएक्स सोललेस अगर हो गया तो। एंड टॉक्सिक के साथ रिस्क है केजीएफ के साथ कंपैरिजन होगा, जिससे बचना मुश्किल है। लेकिन रिस्क के बिना तो तूफान भी नहीं मिलते। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि स्पिरिट या ड्रैगन को बिगेस्ट ओपनिंग मिलेगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वाराणसी जा सकती है सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड। सबसे बड़ा सरप्राइज यहां पर राका निकल कर आ सकता है। एंड डार्क हॉर्स यहां पर मेरे लिए है टॉक्सिक। देखिए, ड्रैगन यकीन मानिए बहुत शानदार मूवी हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये है, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात नहीं है, ये है मीडियोकर वर्सेस विजन की बात। जो बड़ा सोचेगा, जो बड़ा खेलेगा, वो ऑब्वियस सी बात है जीतेगा, लेकिन जो सेफ रहेगा वो तो पिटेगा ही पिटेगा। ऑडियंस अब लैंग्वेज से ज्यादा एक्साइटमेंट खरीदती है, इसीलिए डब्ड सिनेमा भी चल रहा है। 2027 सिर्फ एक साल नहीं लग रहा है, बल्कि ये लग रहा है इंडियन बॉक्स ऑफिस का वॉर सीजन। स्पिरिट आएगी जलाने के लिए, वाराणसी आएगी हिलाने के लिए, ड्रैगन आएगी तोड़ने के लिए, राका आएगी सरप्राइज करने के लिए, एंड टॉक्सिक आ रही है डोमिनेशन का टेस्ट करने के लिए। अगर इन 5 में से तीन चार मूवीज भी हिट हो गई तो रिकॉर्ड्स का पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहीं बैठकर हम लोग लिखने वाले हैं। कभी बॉलीवुड कैलेंडर का वेट होता था, लेकिन अब पब्लिक पूछ रही है टॉलीवुड नेक्स्ट क्या लेकर आ रहा है। यही पावर शिफ्ट होता है, यही पावर शिफ्ट। अब कमेंट करके बताइए कि इन 5 फिल्मों में से सबसे बड़ा धमाका आपके हिसाब से कौन सी मूवी करेगी? स्पिरिट, वाराणसी, ड्रैगन, राका या फिर टॉक्सिक? बताइएगा जरूर। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।